बुक्स अपने सामने रखना और मुझसे पूछ लेना, और अगर उसमें कोई डाउट नहीं तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फटाफट करा रहा हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे बन जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन था, सामने एक बार देखो, समझो और बताओ क्या होगा। तो यहां पर लिखा है, नोट करते जाना फटाफट क्वेश्चन, में बार बार बोलूंगा नहीं ना। क्या लिखा है क्वेश्चन में? सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस ग्राफिकली। तो आपको सॉल्व करना है, इन इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो नोट करो जल्दी से, सॉल्व इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4 ग्राफिकली। नोट कर लिया सबने? अब ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए? x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद फर्स्ट वाली इक्वेशन कौन सी है, देखो जल्दी से, यहां पर x इज इक्वल टू क्या है, ये 3। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है, इसमें क्या चीज मिसिंग लग रही है तुम लोगों को? क्या नहीं है? y नहीं है। समझ में आया ये चीज? तो ये दिमाग में डाल लो कि कभी भी ऐसी इक्वेशन बने जिसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल हो, जैसे यहां पर कौन सा वेरिएबल है? x वाला वेरिएबल है, और मिसिंग वेरिएबल कौन सा है? y वाला। तो वो जो ग्राफ बनेगा ना, वो मिसिंग वेरिएबल के पैरेलल बनेगा। क्या मिसिंग है यहां पर? y। तो ग्राफ किसके पैरेलल बनेगा? y एक्सिस के। समझ में आ गया ये चीज? तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी, और ये पैरेलल लाइन y एक्सिस के कहां से जाएगी? तो x इज इक्वल टू जहां पर क्या है 3, तो x इज इक्वल टू 3 कहां पर आएगा? यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बनेगा ऐसा। समझ में आ गया सबको ये चीज? और इस लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है, जल्दी से देख के बताओ। y इज इक्वल्स टू -4। कौन सा मिसिंग वेरिएबल है? x। तो इसका ग्राफ कहां और कैसा बनेगा? पैरेलल टू x एक्सिस, और वो कहां से पास होगा? जहां y की वैल्यू कितनी है? -4। तो y -4 कहां पर आएगा? -1, -2, -3 और -4। ये आ गया y इक्वल टू -4। समझ गए सब ये? और बनेगा ये x एक्सिस से पैरेलल, मतलब ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो इस वाले ग्राफ का नाम है y इज इक्वल्स टू -4। क्या दोनों का ग्राफ बन गया सबसे? श्रेष्ठ, कुछ प्रॉब्लम? क्लियर? ठीक है। इसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन बताना है ग्राफिकली। तो कभी भी अगर दो लाइन का सॉल्यूशन बताना होता है, तब हम दोनों का कॉमन पॉइंट देखते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं। तो ये है कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देख के बताओ जल्दी। 3, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -4। तो ये इसका सॉल्यूशन है। दैट्स इट, खत्म। समझ गए ये चीज? तो एक और सिमिलर क्वेश्चन दूं? चलो बना के दिखाओ। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकाल के बताओ। नहीं यार, ये वाला नहीं देता, ये इसको नोट करके रख लो, लेकिन इसको मत सॉल्व करना, थोड़ा इजी दे देता हूं, इससे मिलता जुलता। इसको नोट कर लो, इसको हम थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे। नोट कर लिया सबने? हाँ, इसको थोड़ी देर बाद करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देता हूं, x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 2। जल्दी से इसका ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बना के इसका सॉल्यूशन दिखाओ। क्या होगा? नो सॉल्यूशन? हाँ, एक ही साथ बनेगा, मतलब एक ही? अच्छा, इसी में बोल रहे हो? हाँ, बना सकते हो, अलग से भी बना सकते हो। ठीक है, अगर मान लो इसी में बना रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसा बनेगा? सबसे पहले ये बताओ, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? ये है वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल। कैसा बनेगा? वर्टिकल। कहां से पास होगा? जहां x क्या है? 5। तो x 5 यहां पर है, मान लो, तो ये ग्राफ ऐसा बन गया x इज इक्वल टू 5 का, और x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बन गया ऐसा। समझ में आ गया? x इज इक्वल टू 2। तो बताओ इसके सॉल्यूशन क्या है? कितने हैं? नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। समझ गए ना सभी ये? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट है x इज इक्वल्स टू 2। बताओ उसका ग्राफ और उसका सॉल्यूशन। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। ये दो अलग अलग इक्वेशन है, दोनों का ग्राफ बताना है, और कितने सॉल्यूशन बनेंगे ये भी बताना है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में यदि मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, सिंप्लीफाई करने पे मुझे x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2। यहां पर भी क्या मिल रहा है? x इज इक्वल टू 2। तो दोनों लाइन यही है, तो दोनों में कितने कॉमन पॉइंट है? इनफाइनाइट। तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ गए ना सभी ये? ओके, हटा दो फिर इसको मैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको सामने दिख रहा है, जल्दी से एक बार देखो और बताओ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो नोट कर लेना जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ग्राफिकल मेथड यूज करना है तो लिखो ग्राफिकल मेथड, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, क्वेश्चन मार्क। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, ये चीज नोट कर लो ताकि पता तो रहे किसका सॉल्यूशन लिख रहे हो। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से बताना है कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। नोट कर लिया सबने क्वेश्चन। अब यहां पर देखो ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड, ये दो इक्वेशन है। ओके, चलो चेक करते हैं कैसे पता चलेगा क्या है, कंसिस्टेंट है या नहीं। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, दोनों का ग्राफ प्लॉट करोगे। तो इसके लिए ये हो गया मेरे पास एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरे पास वाई एक्सिस। अब सबसे पहले बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ वर्टिकल बनेगा या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल, जो मिसिंग वेरिएबल है उसके पैरेलल होगा, मतलब किसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के। अब वाई एक्सिस के पैरेलल तो कहां पर ये क्वेश्चन है। तो ये बनेगा वाई एक्सिस में ही बनेगा, समझ गए। तो वाई एक्सिस को ही x इज इक्वल टू 0 भी बोला जाता है, क्योंकि यहां पर सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। ओके, नेक्स्ट इसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल कहां से पास होगा, जहां y की वैल्यू कितनी है, -7। तो ये वाला ग्राफ बनेगा ऐसा, y इज इक्वल टू -7, समझ गए। अब क्वेश्चन में पूछा है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, क्यों कंसिस्टेंट, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या है, कट कर रहे हैं। जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करे तो वो कंसिस्टेंट, या एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो, मतलब एक के ऊपर एक आए, तो भी वो कंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट कब बोला जाता है, जब वो दोनों लाइन कैसी हो, पैरेलल हो। समझ में आ गया ये चीज, दिमाग में डाल लो, अगर याद नहीं तो लिख लो। अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है तो कैसे सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट। और अगर इंटरसेक्टिंग हो, कोइंसिडेंट हो, तो फिर कंसिस्टेंट। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी। क्या क्या चीजें नोट करनी है, ये लिखो जो जो हाईलाइट कर रहा हूं। एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी, ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइंस, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख दो। ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस, क्वेश्चन मार्क। तो ये जो दोनों का ग्राफ बनेगा, ये किस तरह की लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग, अलग अलग पॉइंट पे। तो देखो ये वाली लाइन कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल। ये वाली लाइन, फर्स्ट वाली लाइन कैसी बनेगी, वर्टिकल, एक्स इज इक्वल टू ए। वाई इज इक्वल टू बी कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल। और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी। समझ गए सभी, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन था और दोनों क्वेश्चंस थे 4 नहीं, कितने मार्क्स के होंगे ये, 30 है ना क्वेश्चन नंबर। ये मेरे ख्याल से 3 या 5 का था, मुझे एक्जैक्टली ध्यान नहीं है। ठीक है, चलो ये दोनों क्वेश्चन में फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लो। क्या क्या चीजें नोट करनी है, पहले तो इक्वेशन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो नोट करना। पहले दोनों इक्वेशन नोट करो, फिर लिखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इनके। फिर क्या फाइंड आउट करना है आपको इस क्वेश्चन में, ए एंड बी। तो लिखो ए एंड बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नोट कर लिया सबने। चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। हाँ तो श्रेष्ठ बताना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है। रुकना, नाम बदल लिया क्या, उसको बोल श्रेष्ठ। क्यों पढ़ के नहीं आते हो, कपिल बता जल्दी। क्या बात कर रहा है,
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। क्या ये समझ गया? ठीक है, तो ये कौन सी लाइन की सॉल्यूशन है? कोइंसिडेंट लाइन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट का मतलब समझते हैं ना, जब लाइन एक के ऊपर एक बनती है। क्लियर? ये चीज कोइंसाइड करना, करेक्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। अब यहां पर A1 क्या है? A1 मतलब x का कोफिशिएंट, A2 मतलब दूसरे वाले x का कोफिशिएंट 2a। समझ गए? तो रेशियोज को इक्वल कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन क्या आएगा? 2a इज इक्वल टू 7 अपॉन 28। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या करो, ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को आपस में बराबर कर दो। तो क्या हो जाएगा? ये 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1 अपॉन ए। राइट साइड में 7 1 जा 7 4 जा, तो ये कितना बन जाएगा? 1 अपॉन 4। क्या ये समझ में आया सभी को? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? ये 4। और राइट साइड में क्या आ गया? ए। तो ए की वैल्यू आ गई 4। कितने बच्चों का आ गया ये? ओके गुड। इसके बाद आते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में हमें बी की वैल्यू निकालनी, तो अब उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आप फर्स्ट और सेकेंड वाले को आपस में इक्वेट कर दो, सॉरी सेकेंड और थर्ड वाले को। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3 अपॉन ए प्लस बी, और ये कितना बन गया था? 1 अपॉन 4 बन गया था। क्या यहां तक क्लियर है सबको? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये इधर गया ये इधर गया, तो 4 3 जा कितना हो गया यहाँ पर? 12। राइट साइड में ए प्लस बी। अब ए आपने निकाल रखा है, पुट कर दो यहाँ पर, बी मिल जाएगा। फटाफट सॉल्व करो इसको। बी इज इक्वल टू 8, करेक्ट है। हो गया क्या सभी का? हटा दो फिर मैं थोड़ा पैरेलली सॉल्व करूं, ठीक है, साथ में समझते समझते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं अब मैं सीधे इस क्वेश्चन पे। तो ये वाले क्वेश्चन एक स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या अलग रहता है और क्या सिमिलर रहता है, एक बार देखो। इसमें पहली चीज तो ये अलग ये है कि ज्यादातर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन में ये कोफिशिएंट जो है ना, ये छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े नंबर है। 2 1 7 1 3 1 ये है। ठीक है, और दूसरा इसमें सिमिलैरिटी क्या होती है? जो पहले वाले में x का कोफिशिएंट है, दूसरे में वो y का बन जाता है, और पहले का y का कोफिशिएंट दूसरे का क्या बन जाता है? x का बन जाता है। जब भी ऐसे बड़े नंबर वाले क्वेश्चंस दिखें तो उसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका है जिसमें ये चीज मैच होती है। शॉर्टकट तरीका क्या है? आप पहले क्या करो, फर्स्ट वाले को इक्वेशन नंबर 1 ले लो, सेकंड वाले को इक्वेशन नंबर 2 ले लो। जल्दी से पहले ये क्वेश्चन नोट करो, और फर्स्ट वाले को इक्वेशन 1, सेकंड वाले को इक्वेशन 2 लो। हो गया यहां तक सभी का? हो गया यहां तक? इसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। इसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो यहां पर लिखेंगे हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 1 को दोबारा से मैं लिख रहा हूं, 131y इज इक्वल टू 913, और इक्वेशन 2 को लिख रहा हूं 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। दोनों इक्वेशन को ऐड जब हम करेंगे तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। x वाली टर्म्स, x वाले कोफिशिएंट आपस में ऐड होंगे, तो 7 प्लस 1 ये क्या बन जाएगा? 8। 1 प्लस 3 क्या बन जाएगा? 4। 2 प्लस 1 कितना बन जाएगा? 3। 348x आ गया सबका ये। तो ये आएगा 348x प्लस y वाले कोफिशिएंट को भी उसी तरीके से ऐड करो। क्या आएगा? 348y। दोबारा से मत करने बैठ जाना, वही आएगा क्योंकि दोनों नंबर सेम है, तो यहां जो एडिशन है यहां भी वही एडिशन आएगा। ठीक है, राइट साइड के टर्म्स को ऐड करो। 3 प्लस 7 10, 10 का 0 ये आ गया 1, इधर पे क्या आ जाएगा? 4। 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 17, 1740। यहां तक आया सबका? एक बार चेक करो। फिर क्या होगा देखो, दोनों में x का और y का दोनों का कोफिशिएंट जो है वो सेम है, तो उसको निकाल लो कॉमन। 348 निकला कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर में क्या बच जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740। यहां तक सबको क्लियर? अब क्या करोगे? अब आप ये x प्लस वाई को वहीं रखोगे, और ये जो 348 है वो अपॉन में चला जाएगा, तो 1740 अपॉन में क्या आ जाएगा? ये 348। चेक करना फटाफट, क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है,
अब हमेशा ये एक ऐसा नंबर आपको देगा जो इससे पूरा पूरा कट जाए। अब कितने बार में कटेगा अंदाजा लगाओ। जैसे 300 और इसको 1800 या 1500 मान सकते, तो 5 टाइम्स में कटना चाहिए। तो चेक करके देख लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आता होगा। समझ गए? तो ये कटेगा 5 टाइम्स में, ये 1 सा और ये कितना हो जाएगा 5 सा। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इक्वेशन नंबर 1 इसे मार्क कर दो। हो गया यहां तक सभी का? अब जैसे आपने दोनों इक्वेशन को ऐड किया था, वैसे ही अब दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करो। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 परफॉर्म करो। तो उसके लिए हम पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, वो हो जाएगा 217x प्लस 131y इज इक्वल्स टू 913। फिर इक्वेशन 2 लिखेंगे 131x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 827। चेक करो यहां तक क्लियर सबको? अब कई बच्चों को यहां पर प्रॉब्लम जाती है कि इक्वेशन को कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है। एडिशन तो सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट करते समय यह ध्यान रखना है कि जो नीचे लिखी हुई इक्वेशन है उसमें सभी टर्म्स के साइन बदल देने। तो यहां पर सभी टर्म्स पॉजिटिव थी, तो सभी क्या हो जाएंगी अब नेगेटिव। तो यहां पर सभी जगह पे क्या आ जाएगा माइनस। समझ गए? अब इसके बाद 217 में से 131 को माइनस करो, बताओ कितना आएगा? यस, तो ये आ रहा है 86x। क्लियर सबको यहां तक? अब जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी 86 आएगा, बस माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम है, बस बड़े वाले नंबर का साइन लिया जाता है, इसलिए इसका साइन लगेगा। तो -86y। और राइट साइड में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? ये भी 86। ओके, तो ये आ गया 86। क्या ये क्लियर? यहां तक आया सबका? ओके, अब देखो यहां पर क्या होगा, इस जगह पे कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा? 86। तो क्या बच जाएगा यहां पर? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 86। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 1। 86 अपॉन 86, या अपॉन में जाएगा, कटेगा और 1 होगा। क्लियर? तो ये बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। चेक करो जल्दी से। अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन लिखाया था जिसको बोला बाद में करेंगे, वो यही था क्या क्वेश्चन? लिखा दिया था, फिर नहीं करवाया था, बोला था बाद में करेंगे। सेम था ना? देखो, मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया था आने वाला। ठीक है? ओके, सो अब ये दोनों क्वेश्चंस को, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब इन दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं, ये तो सब जानते हैं। इनको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। एक तो ग्राफिकल एक पूरा तरीका है, और बाकी जो 2 तरीके हैं वो कौन से वाले हैं? एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो ये तीनों तरीके से इसको सॉल्व करके फटाफट दिखाओ मुझे। ग्राफिकल आता है ना? हाँ, तीनों से। हाँ, एक बार दिखाओ मुझे तीनों से सॉल्व करो। हाँ हाँ, ठीक है, एक सेकेंड ना। ओके, चलो ठीक है, ग्राफिकल भी एक बार बना के लेकिन मुझे दिखा दो। अच्छा, ऐसा कौन है जिसको कोई भी एक मेथड नहीं आता? कौन सा नहीं आता है? सब्स्टिट्यूशन नहीं आता। ओके, ठीक है। धैर्य को कौन सा मेथड नहीं आता? सर ग्राफिकल में डाउट है। ग्राफिकल में डाउट है, सबको किसी ना किसी में डाउट है। चलो एक काम करते हैं, मैं 5 मिनट में बताता हूं उसको। तब तक आप लोग ना नेक्स्ट एक आध 2 क्वेश्चन बना के दिखाओ। ये 2 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, जल्दी से इनको बना के दिखाओ, जल्दी से। ठीक है, मैं 2 मिनट में आया बस।
कौन सा वाला? 29, अच्छा कल करवाया था, ओके। और ऊपर वाला बन गया क्या क्वेश्चन नंबर 2? ऑप्शन डी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या लिखा हुआ था यहाँ पर क्वेश्चन में? पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी? तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो यहाँ पर A1/A2 की जगह पे क्या आ जाएगा? A/3, B1/B2 की जगह पे 2/B, नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 9/18। तो उसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ये क्या बन जाएगा इधर पे? AB, राइट साइड पे कितना हो जाएगा? 6। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी करेक्ट है, ओके ठीक है। ये हो गया। और 29 हमने लास्ट क्लास में किया था, तो मेरे ख्याल से स्किप कर देते हैं उसको। इसके बाद ना ग्राफिकल मेथड पे कुछ बच्चों को डाउट है, कुछ को एलिमिनेशन पे, कुछ को सब्स्टिट्यूशन पे। किसको किसको है? दोनों पे है, ओके। चलो एक काम करते हैं, जो बच्चे जिनको डाउट नहीं है ग्राफिकल, एलिमिनेशन, ऐसे कितने हैं जिनको ये तीनों मेथड एकदम अच्छे से आते हैं? ओके चलो ठीक है। जिनको ये सब अच्छे से आते हैं उनके लिए ये 2 क्वेश्चन है, और जिनको नहीं आते हैं वो बच्चे मेरे साथ ये तीनों मेथड एक बार समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन नोट करते हैं और समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y = 5। सेकेंड है 3x + 2y = क्या ले ले इसको, नहीं इसको कुछ और ले लेते हैं। 4 + 9 13 ले लो उसको। 3x + 2y = 12, ये ले लो। एक बार ये क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन है 2x + 3y = 13, 3x + 2y = 12। ये दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है तीनों मेथड से। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तीनों मेथड से। तीनों मेथड मतलब सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन, फिर हम देखेंगे एलिमिनेशन, और फिर हम देखेंगे ग्राफिकल, ठीक है। जिनको ये बन जाएगा वो ये दोनों कर लो, जिनको लग रहा है ये बहुत इजी है, मेरे लेवल का क्वेश्चन नहीं है, वो ये वाले कर लो, तुम लोगों के लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। और जिनको ये समझना है ये देख लो। तो सबसे पहले इधर ध्यान देना, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब सबसे पहला हमें क्या अप्लाई करना है इसमें? एलिमिनेशन मान लेते हैं, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन के लिए कोई भी एक इक्वेशन ले लो, जैसे मैंने ये इक्वेशन ले ली 2x + 3y = क्या ले लिया मैंने? 13। यहां पर ये 3y को उठा के इधर भेज दो, तो 2x = कितना हो गया? 13 - 3y। 2 को नीचे भेज दो, x = 13 - 3y/2। अब ये डाउट आएगा ये क्यों किया, ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों करना पड़ा? तो सिंपल सा आंसर है, आपको क्या करना है, आपको किसी भी एक वेरिएबल को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देना है। तो उसके लिए मैंने 3y को उधर भेजा तो बन गया -3y, और ये 2 को मैंने अपॉन में भेज दिया तो ये बन गया 2। तो ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू। क्या ये समझ में आया? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू, x की वैल्यू जैसे निकाल लोगे, फिर आप क्या करोगे, आपने जो वैल्यू निकाली है उसे आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दोगे x की जगह पे। तो यहां पर x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करो, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। ये जो x है उस जगह पे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा? 13 - 3y/2, ये आ गया x की जगह पे। समझ में आ रहा है ये चीज? यहां पर पुट कर रहा हूं। और ये क्या हो जाएगा? +2y = कितना हो गया? 12। क्या ये क्लियर सबको? अब यहां पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो ये सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन बन गई है, सिर्फ y है यहां पर। कुछ डाउट इसमें? अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो 2y अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1, ठीक है। और ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा? ये 13 × 3 माइनस 3 × 3 9y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2y/1 = 12। चेक करो ये क्लियर है क्या सबको? अब क्या करोगे, यहां पर लेफ्ट साइड में ले लोगे एलसीएम। यहां तक हो गया सबका? यहां पर लेफ्ट साइड में ले लोगे एलसीएम, तो देखो यहां 1 है, यहां पर 2 है, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2। तो यहां पर आ गया 2। ये 1 मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं, जैसा है वैसे ही आएगा। तो क्या आएगा यहां पर? 39 - 9y।
और ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या बनेगा ये टर्म प्लस 4y, और राइट साइड में इक्वल्स टू 12 जो था एज इट इज। यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 अगर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया, ये 39 माइनस 9y प्लस 4y, और राइट साइड में 2 इंटू 12 कितना बन जाएगा 24, तो ये आ गया 24। तो ये हो गया 39, और ये माइनस 9y प्लस 4y, दोनों का एडिशन कितना बनेगा माइनस 9y प्लस 4y, एडिशन कितना बन जाएगा माइनस 5y इज इक्वल्स टू कितना बना ये 24। क्या ये क्लियर? अब 24 को यहां पर भेजते हैं, माइनस 5y को यहां पर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 39 माइनस 24, और राइट साइड पे कितना हो जाएगा ये 5y। 39 माइनस 24 कितना होता है 39 माइनस 24 कितना होगा डिफरेंस 15। तो इधर पे क्या बन गया हमारे पास 15 इज इक्वल्स टू 5y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/5, मतलब ये आ जाएगा 3। क्या ये क्लियर? तो y की वैल्यू हमें मिल गई है 3। अब y की वैल्यू को उठा के पुट करो यहां पर, जिससे क्या मिल जाएगा x। इसी को बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन, क्योंकि सब्सटीट्यूट करते हैं हम वैल्यू को यहां पर। समझ गए सभी? अब सब्सटीट्यूशन मेथड का एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं, आप उसको बना के दिखाओ। चलो, ये मैंने एक क्वेश्चन दिया है, आप इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाओ। यही मेथड अप्लाई करो जहां फंस रहे हो पूछो, और जिनका ये हो चुका वो ये वाले क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो। हाँ पूछो। यहाँ मैंने 3 नहीं रखा, ये मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 2, मैंने उसमें x की वैल्यू रखी है, तो उसके बाद लिखो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 2 में ऑलरेडी 3 था, तो इसलिए वो 3 आ गया। और किसी का कुछ डाउट है? हाँ, कौन सा क्वेश्चन ए? तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले करा रहा था। A train travels a certain distance, a certain average speed of a distance 54 kilometer, and then travels a distance of 63 kilometers. देखो क्या बोल रहा है, इसको जिसको हिंट चाहिए 34 के 1 में क्या लिखा है, एक ट्रेन है जो 54 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है एवरेज स्पीड के साथ, और बाद में वो 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है उसमें। ये मेरे ख्याल से ना क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल आ रहा है ना इसमें। ऑप्शन बी भी क्वाड्रेटिक का आ गया है ये। ओके, एक काम करो ये वाला क्वेश्चन बना लो तो चलो तब तक। हाँ, नहीं क्वाड्रेटिक भी तो पढ़ चुके हो तुम लोग। कौन सा वाला? अच्छा, यहां से x की वैल्यू क्या है एक बार जल्दी से बता दो तो। x इज इक्वल टू क्या है यहां से 3 पुट करने पे? y कौन से वाले क्वेश्चन में बोल रहे हो? ये वाले में y का वैल्यू 2 आ रहा है, बिल्कुल सही। ओके, कौन सा मेथड यूज किया है?
हम्म अच्छा, ये क्वेश्चन हटा दूं क्या मैं? ये तो हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलो, जिनका ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये वाला तो बहुत इजी है। ये दो क्वेश्चंस बनाओ जल्दी से, उसके बाद जिनका पिछला वाला जो मैंने दिया था ना वो हो गया, वो ये बनाएंगे 24 एंड 13। अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया उसकी इक्वेशन एक बार बताना क्या थी। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x 17। ओके, इसको जल्दी से सॉल्व करना। और जिनका हो गया वो नेक्स्ट ये दो क्वेश्चंस बनाएंगे फटाफट। सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी प्रैक्टिस कर लो पहले, और किसी को डाउट आ रहा है तो पूछ लो। हम्म 24 का दोनों करना है, ए एंड बी। हो गया दोनों? चलो जल्दी से देखते हैं। हाँ बताओ, अब किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है? ये वाला क्वेश्चन किसका किसका नहीं बना जो मैंने सबसे पहले दिया था? हाँ बताओ, तुमने कौन सा इक्वेशन से सॉल्व करना स्टार्ट किया? फर्स्ट वाला। ये देखो, माइनस वाई इधर आएगा, प्लस वाई, तुमने वो गलती की है। ठीक है, पहले ये प्लस वाई आएगा अपॉन में 2, फिर यहाँ पर देखो, पेन दिखाओ जल्दी जल्दी, मैं बता रहा हूँ। प्लस वाई अपॉन में 2, ये गलती हो गई। अब यहाँ एक्स की जगह ये लिख रहे हो तो एक्स नहीं आएगा, सिंपली ये आएगा। समझ गया ना ये चीज? ये पूरा मैं काट रहा हूँ। ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 3 8 कितना हो जाएगा ये 24, माइनस कितना हो जाएगा 3y डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, प्लस ये कितना हो गया y इज इक्वल टू कितना हो गया 17। क्या ये क्लियर? इसके अपॉन में कुछ नहीं, क्या है 1। एलसीएम लेना तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। ये कितना हो गया 24 माइनस 3y, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा +2y इज इक्वल टू कितना हो गया 17। ओके, ये 2 को इधर भेज देना और इसको सिंप्लीफाई कर लेना। कर लोगे? कौन से स्कूल में तुम? सरोना, हाँ। डन। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी 13 वाले में कितने सॉल्यूशन है वैसे? सॉल्व करके वैल्यू निकालो उसकी।
हाँ ओके, और किसी का डाउट है? श्रेष्ठ डाउट है क्या? देखा क्या गलती कर रहे हैं? 24 का ए सब्स्टिट्यूशन से बना रहा है। यहाँ तक तो सही है, यहाँ भी सही है, ये भी सही है, और फिर ये भी सही है। अच्छा ये बताओ y की वैल्यू क्या आ रही है 24 में? 24 का a में 8/5 सही तो आ रहा है। हाँ 8/5 आ रहा है। मैं गलत क्यों हूँ? मैं गलत क्यों हूँ? ये क्या गलती किया है? ऐसा सब शॉर्टकट नहीं करना चाहिए, इसीलिए प्रॉपरली सॉल्व करो। हाँ और ये बताओ 24 का a ऑप्शन 8/5 आ रहा है फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू 8/5 8 5 6 30 22/5 आएगा। हाँ ठीक है। फिर उसके रिमेनिंग सॉल्व करो। और किसको प्रॉब्लम थी? हाँ सब्स्टिट्यूशन में श्रेया बन रहा है। और श्रेया और किसको? कपिल। हाँ बता क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी? तो आंसर गलत आ रहा है। दिखा गलत का हो ये नहीं समझ आ रहा। हाँ ये देखो, ये कौन सा वाला? फर्स्ट वाला कर रहा है क्या? ये y(x) की वैल्यू सही निकाला तो यहाँ पर x की जगह पे पुट किया, फिर ये मल्टीप्लाई का 24x हो गया। ये 2 into 3 24 कब से होने लग गया भाई? क्या किया है? अच्छा ये वाला किया है ये। अच्छा ये x की जगह पे ये डाला है। ओके गलती यहाँ पे हुई है। यहाँ तेरा x है ही नहीं तो x क्यों लिखा तूने? सर वही ये x नहीं है ना, ये x की जगह पे ही तो तूने ये रखा ना। पहले 3x into 8 समझ गया? minus y upon 2 कर रहा था। अभी समझ गया कि नहीं? सर फिर उसने आपको वो करने में गलती की एलसीएम में। हाँ ठीक है, तू बना लिया, वही कर रहा हूँ। ये समझ गया। फिर उसके बाद ये यहाँ तक तो सही है, यहाँ फिर x आ गया तेरा। ठीक है सॉल्व करके बताऊं कि करेगा? अभी अभी करके दिखा, मुझे करेक्ट बना के दिखा। और तेरा क्या बन रहा है रुद्राक्ष? ओके देखो एक मिनट ध्यान देना। अगर इन में किसी को डाउट है, ये वाला क्वेश्चन 24 का A 24 का B, तो अभी मुझसे जल्दी पूछ लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ एक्सप्लेन करके बताना है तो। कपिल बताना है क्या? ये वाला बताऊं क्या? बताना है कि नहीं? जल्दी बता। ये वाला बताऊं? ये वाला देख इधर पे, फर्स्ट इक्वेशन इसको ले ले, सेकंड इक्वेशन इसको ले ले। ठीक है अब फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ले, तो यहां पर 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 8 + y। क्या ये क्लियर हो गया? अब 2 अपॉन में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 + y/2 हो जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया? अब x की वैल्यू को यहां पर x की जगह पे पुट करना है। यहां पर x की जगह पे पुट करेगा तो क्या हो जाएगा? 3 अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा यहां पर? 8 + y/2 प्लस y इज इक्वल टू 17। एक बार चेक कर ये क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है अब क्या करेगा? ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना, ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 3 8 कितना हो जाएगा? ये 24। ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? +3y, और नीचे का 2 एज इट इज। यहां तक क्लियर? प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया यहां पर? 17। ओके अब क्या करना है? इसके अपॉन में 1 है तो एलसीएम ले ले, तो एलसीएम 2 और 1 का कितना आ जाएगा? ये 2। ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 24 + 3y प्लस ये कितना हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर? 17। ओके अब ये 2 को उठा के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 17 2 सा कितना हो जाएगा? 34। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा? ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 24 + 3y + 2y इज इक्वल्स टू 34। अब ये हो जाएगा 24 + 5y इज इक्वल टू कितना हो गया? 34। यहां तक क्लियर? अब ये 24 को यहां पर शिफ्ट कर दे,
तो 5y इज इक्वल टू कितना होगा 34 माइनस 24 कितना होता है, कितना होता है 10। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। y की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू को यहां पर डालो x मिलेगा। ठीक है, जल्दी कंप्लीट करो। हाँ, और जिनका पूरा हो गया है उनके लिए कुछ नया क्वेश्चन दे देता हूं। हाँ, जिनका सारा हो गया है वो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस एक मिनट, ये दो इक्वेशन, हाँ 48 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, और सेकेंड इक्वेशन है 32 अपॉन x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। और मुझे प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, शॉर्टकट आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, जिनका ये सब हो गया वो करेंगे ना ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करना है, जिनका बचा है वो कंप्लीट करो, फिर 24 का ए करना है, फिर 24 का बी करना है। कौन सा क्वेश्चन? श्रेया, सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया अभी? हाँ, तेरे से वाला क्वेश्चन बना कि नहीं बना कपिल? दिखा मेरे को जल्दी। y की वैल्यू 2, अरे देखना इधर पे मैंने ये, इधर पे मैंने x की वैल्यू क्या निकाली 8 प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है 8 माइनस वाई। ये तेरा ये माइनस वाई जब इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस वाई नहीं होगा, तो ये प्लस वाई क्यों नहीं किया, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, समझा, इसलिए तेरा पूरा गलत आ रहा है। और ये भी क्या हो जाएगा प्लस। अब y की वैल्यू पुट करो, x आएगा, जल्दी उसको जल्दी खत्म करो और क्वेश्चन नंबर 24 बनाना चालू करो फास्ट। इतना स्लो करेगा तो फिर, हाँ इसीलिए तो दिया हूं। हिंट चाहिए क्या? हिंट ये है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a लेना है। नहीं समझ में आया, लिख के बताऊं? इस क्वेश्चन के लिए हिंट ये है कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को रिप्लेस करना है a से, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को रिप्लेस करना है b से, जिसके कारण ये वाला पूरा टर्म जो है ये a बनेगा, तो ये कितना होगा 48। ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 48b। समझ गए ना? फिर सॉल्व करके a और b निकालना है। और जिनका जो बच्चे ना अभी सब्स्टिट्यूशन अभी अभी सीखे हैं वो इसको मत देखो, डर जाओगे, इसको पहले बनाओ 24 का a और b, जो फर्स्ट टाइम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अरे बहुत बहुत बधाई, फाइनली तू x की वैल्यू सही निकाल लिया। अब जल्दी 24 का a सॉल्व कर फास्ट। x की 5 आएगी, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन? हम्म हम्म हाँ, कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल दो। तो फर्स्ट वाले से क्या कॉमन निकलेगा, आई थिंक 8 कॉमन निकल जाएगा, सेकंड वाले से 4 कॉमन निकल जाएगा ना। हाँ
श्रेष्ठ बना कि नहीं, जल्दी बता। अरे वो वाला क्वेश्चन क्यों नोट किया? 24 का ए और बी कहां है पहले वो बता मुझे। देखा 24 का ए आंसर, हाँ ये तो मैंने चेक कर लिया था, ये सही आया था, 1.6 आया था। 24 का बी ओके, यहां तक सही है। और उसके बाद ये क्या क्या है, ये वाला क्या किया है? ये गलत बनाया तूने, मतलब ऐसा नहीं बनाना है इसको ना, रेशियो से चेक करके बताना है। उसने पूछा ना फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो सॉल्व करके नहीं, हमें किससे बताना है? इक्वेशन A1/A2 वाले रेशियो से बताना है। हाँ हम्म, ये वाला मैं यार सब्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है, सब्स्टिट्यूशन गलत है, सब्स्टिट्यूशन से बनेगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा। तो तुम क्या कर सकता है, पहले इधर से ना 8 कॉमन निकाल के उधर शिफ्ट कर दे, इधर से ना क्या 4 कॉमन निकाल के शिफ्ट कर दे, फिर सॉल्व कर। डिवाइड में जाएगा ना, 9/8 बनेगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल बना सकते हो एलिमिनेशन से अगर आता है तो। एक बार जल्दी से चेक करते हैं यहाँ पर, ये वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? ये वाला बताओ जल्दी। 24 का ए किसका किसका अभी तक पेंडिंग है? 24 का ए, अजीता कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो? ये वाला बना रहे हो। 24 का ए किसी का पेंडिंग है इसके अलावा, कपिल के अलावा तुम्हारा भी पेंडिंग है, और किसका है? श्रेया बन गया पूरा? क्या है बताओ आंसर, एक्स और वाई का वैल्यू। वाई का वैल्यू बताओ जल्दी। ठीक है, तो x 22/5 आई थिंक आएगा, चेक कर लेना। ओके, तुम दोनों इधर पे ध्यान दे दो, कपिल और तुम इधर पे ध्यान दो। कैसे बनाएंगे इन दोनों क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को? सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना गिवन है? 6। यहां से x की वैल्यू निकाल लेना, कितनी आएगी? 6 माइनस वाई। क्या ये समझ में आ गया? प्लस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई। अब ये जो x की वैल्यू आई है उसे सेकंड वाली इक्वेशन में x की जगह पे रखना है। ठीक है, तो कैसे रखेंगे? तो यहां पर 2 एज इट इज, और ये जो x है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, मतलब कि 6 माइनस 4, उसको ब्रैकेट में ही पुट करना, नहीं तो गलती हो जाएगी। -3y इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 4। चेक करो यहां तक क्लियर है क्या? फिर क्या करेंगे? ब्रैकेट्स ओपन करो तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 12 माइनस 2y, 2 से दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो गया? -3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। क्या ये क्लियर? फिर क्या होगा उसके बाद? ये -2y -3y ऐड होकर कितना बनेगा? -5y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4। चेक करो ये क्लियर? अब ये 4 को इधर पे शिफ्ट करो, -5 को इधर पे शिफ्ट करो, तो क्या बनेगी ये इक्वेशन? 12 माइनस 4 इज इक्वल टू, राइट साइड में कितना हो जाएगा? ये 5y। 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5y। 5 को अपॉन में भेज दो तो 8/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y। चेक करो जल्दी से, बना गया ये? अब ये y की वैल्यू को वापस से उठा के यहां y की जगह पे रख दो तो x मिलेगा। ओके, ये वाला बना किसी का? क्या है आंसर? x5 और y -3 5। शायद कुछ गड़बड़ आ रहा है।
गलत आ रहा है। x10 आएगा, y2 आएगा। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। ये क्वेश्चन एक बड़े से क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। हाँ आधे से दिया, ये वर्ड प्रॉब्लम है, उसका वर्ड प्रॉब्लम या जो इक्वेशन बनता है ना, मैं वहां से दिया हूं, ठीक है। ओके, ये हो गया सबका, ये रेस कर दूं। चलो अब एक बात बताओ, ये वाला बताना है क्या? ये वाला एक बार समझ लो जल्दी से। तो सबसे पहले तो यहां पर मैंने जो ए और बी रखने बोला, ये काम किया कि नहीं? ए और बी रखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? 40a प्लस 48b इज इक्वल्स टू 9। मैंने क्या बोला, इसमें से 8 कॉमन निकालो तो क्या बन जाएगा? 5a प्लस 8 6 कितना होता है? 48। 5b इज इक्वल टू 9। तो 5a प्लस 6b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9/8। चेक करो ये काम कितने बच्चों ने किया था। ओके ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लो। इसके बाद ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी? ये वाली इक्वेशन ए और बी डालोगे तो 32a प्लस 36b इज इक्वल टू 7। क्या कॉमन निकलेगा यहां पर? यहां पर क्या कॉमन निकलेगा? 4। तो 4 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा? ये 8a प्लस 9b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 7। इसको अपॉन में भेज दो तो 8a प्लस 9b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7/4। चेक करो, ये यहां तक आया सबका। इसके बाद अप्लाई कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड, वो बेटर रहेगा। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से। 8 से क्यों मल्टीप्लाई करने बोल रहा हूं? 8 5 जा कितना होता है? 5 8 जा कितना होता है? 40, ताकि एक एक कोफिशिएंट बन जाए एक जैसे, ठीक है। तो अगर ये 8 से मल्टीप्लाई होगा तो बताओ जल्दी से इक्वेशन क्या बनेगी? ये 8 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी 40a प्लस 48b इज इक्वल्स टू 9। अच्छा इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड वाली इक्वेशन क्या बनेगी जल्दी बताओ? 40a प्लस 45b इज इक्वल टू 35/4, क्योंकि ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से कितना हो जाएगा? 35। अब क्या करो, दोनों के a के कोफिशिएंट सेम है तो क्या कर देंगे? माइनस करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, जिसके बाद ये 40 है और -40 कट जाएगा। तो इस मेथड का नाम क्या है? एलिमिनेशन, क्योंकि यहां पर एलिमिनेट हो गया एक वेरिएबल, समझ गए? तो एलिमिनेशन मेथड के लिए कोफिशिएंट को पहले सेम बनाया जाता है। ओके, अब इसके बाद लेफ्ट साइड में क्या होगा? 48b माइनस 45b कितना बन जाएगा? ये 3b। और राइट साइड में कितना हो जाएगा? ये 9 माइनस 35/4। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 4 9 जा 36 माइनस 35। तो 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/12। चेक करो यहां तक आया क्या? किसी का नहीं आया यहां तक? यहां तक आया। अब b इज इक्वल टू 1/12 आ गया तो b आपने किसे लिया था? ये देख लो, b आपने किसे लिया था? 1/x प्लस y को। तो 1/x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/12। ठीक है, रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल मतलब दोनों को उल्टा कर दो। तो यहां पर ऊपर में क्या आ जाएगा? x प्लस वाई। 1/12 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 12। तो फर्स्ट इक्वेशन मिली x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। समझ में आया ये चीज? फिर क्या करोगे? b की वैल्यू को रख के a निकालोगे। a आएगा, a इज इक्वल्स टू आएगा, मैं पहले हिंट कर देता हूं, a इज इक्वल टू आएगा 1/10। 1/10 नहीं 1/8 आएगा। a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/8। ठीक है, फिर a की वैल्यू रखोगे, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/8। रेसिप्रोकल करोगे तो सेकंड इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। क्लियर? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, फिर a और b मिल जाएगा, फिर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोबारा लगाना पड़ेगा यहां पर। ओके, तो करेक्ट आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू एंड y इज इक्वल्स टू 2। ओके, अभी ये तो मैं बताया ना, ये आधा दिया हूं मैं क्वेश्चन, इसका वर्ड प्रॉब्लम है, पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैंडर्ड में।
बेसिक वाले में नहीं आता है। ओके, सो एंड करता हूं आज की क्लास यही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जिन लोग ना फर्स्ट टाइम अभी तक एनसीईआरटी सॉल्व नहीं किए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये वाले बना के लाना। ओके, अगली क्लास में 5-10 मिनट पहले आना और मुझसे पूछना डाउट्स उसके। अगली क्लास सैटरडे को है ना? एक सेकेंड सुनो, एक मिनट, सब ध्यान से सुनो। सैटरडे को 2 घंटे की क्लास लूंगा ना मैं। हाँ, क्या पूछ रहे हो? ठीक है, मैं जो छूट गया है नहीं, मैं करवाऊंगा बाद में दोबारा से, पहले आना है। सर सैटरडे को तो नहीं बनेगा शायद।